अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान सहाबी की जिनका नाम सुनते ही दिलों में अल्लाह का खौफ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाग उठती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हजरत उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु की। हजरत उमर रजी इस्लाम के दूसरे खलीफा थे और उन 4 खलीफाओं में से एक थे जिन्हें खलीफा ए राशिदीन कहा जाता है। उनका जन्म मक्का में हुआ था और शुरुआत में वे इस्लाम के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से जब उन्होंने इस्लाम का सच्चा पैगाम सुना तो उनके दिल पर इसका ऐसा असर हुआ कि वो तुरंत ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए और इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर रजी एक बहुत ही निडर, न्यायप्रिय और दूरदर्शी नेता थे। उनके शासनकाल में इस्लामी सल्तनत का बहुत विस्तार हुआ और उन्होंने मुसलमानों के लिए एक आदर्श समाज की स्थापना की। हजरत उमर रजी ने उस समय इस्लाम कबूल किया था जब मक्का में मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा था। उस समय मुसलमानों को खुलेआम इबादत करने की भी इजाजत नहीं थी। कुरान की आयतों का खौफ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक सीरत और मुसलमानों के सब्र ने उनके दिल में सवाल जगाए। एक दिन गुस्से में भरे हुए हजरत उमर रजी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के इरादे से निकले। रास्ते में उन्हें हजरत नुअमान बिन अब्दुल्लाह रज मिले। उनसे पूछने पर उन्होंने बताया कि आपकी बहन और बहनोई ने इस्लाम कबूल कर लिया है। गुस्से में उमर रजी अपनी बहन के घर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बहन और बहनोई को कुरान की तिलावत करते हुए पाया। गुस्से में उन्होंने अपने बहनोई को मारा तो उनकी बहन ने भी अपने भाई का विरोध किया। जमीन पर गिरी हुई कुरान की आयतों पर नजर पड़ी तो उनके दिल में एक अजीब सी कशमकश होने लगी। कुरान की आयतों की तिलावत ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मुझे भी ये कुरान दिखाओ। बहन ने कहा, पहले आप वजू बना लें, ये पाक कलाम है। हजरत उमर रजी ने वजू किया और कुरान पढ़ने लगे। आयतें पढ़ते पढ़ते उनके दिल की कठोरता पिघलने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। वो फौरन उठे और सीधे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। उनके इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों का हौसला बढ़ गया। अब मुसलमान खुलकर इबादत करने लगे और इस्लाम का प्रचार तेजी से होने लगा। हजरत उमर रजी का इस्लाम कबूल करना वाकई एक बहुत बड़ा वाकया था जिसने इस्लामी इतिहास का रुख ही बदल दिया। सन 634 ईस्वी में हजरत अब्बू बकर रजी के इंतकाल के बाद हजरत उमर रजी को मुसलमानों का खलीफा चुना गया। उनके दौरे खिलाफत में इस्लामी सल्तनत का बहुत विस्तार हुआ। ईरान, मिस्र, सीरिया और इराक जैसे बड़े बड़े क्षेत्र उनके शासन में शामिल हुए। लेकिन हजरत उमर रजी सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत ही नेक और इंसाफ पसंद शासक भी थे। उनका मानना था कि एक शासक को हमेशा अल्लाह से डरते हुए इंसाफ करना चाहिए, चाहे सामने वाला उसका अपना हो या पराया। एक बार का जिक्र है कि एक गरीब औरत ने उन पर मुकदमा कर दिया। जब वो अदालत में पेश हुए तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी जगह खड़ा कर दिया और कहा कि मेरा बेटा मेरी जगह खड़ा रहेगा ताकि मुझे एहसास रहे कि मैं भी एक आम इंसान की तरह कानून के सामने बराबर हूँ। उनके शासन में अमीर और गरीब सब बराबर थे। वो खुद भी बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करते थे। उनके दौर में कई मस्जिदें, स्कूल और अस्पताल बनवाए गए। उन्होंने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए बुनियादी सहूलियतें मुहैया कराने पर खास तवज्जह दी। हजरत उमर रजी का दौर एक खिलाफत इस्लामी इतिहास का एक सुनहरा दौर माना जाता है। उनके इंसाफ, नेकी और दूरदर्शिता की मिसाल आज भी दी जाती है। उनका शासन इस्लामी हुकूमत के सिद्धांतों का एक बेहतरीन नमूना था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि इस्लाम इंसानियत, भाईचारा और इंसाफ का पैगाम देता है। चैप्टर 3 हुकूमत ए राशिदा। हजरत उमर रजी के प्रशासनिक सुधार। हजरत उमर रजी सिर्फ एक महान विजेता और इंसाफ पसंद शासक ही नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े प्रशासक भी थे। उन्होंने इस्लामी हुकूमत को सुव्यवस्थित करने के लिए कई अहम सुधार किए। सबसे पहले उन्होंने दीवानी व्यवस्था यानी सिविल सर्विस की शुरुआत की ताकि हुकूमत का कामकाज दुरुस्त तरीके से चलाया जा सके। उन्होंने जेल प्रणाली को भी बेहतर बनाया और पुलिस विभाग की स्थापना की ताकि लोगों को अमन और सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। उन्होंने माप तौल की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया ताकि व्यापार में किसी के साथ धोखा न हो। हजरत उमर रजी ने ही इस्लामी कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की जो आज तक दुनिया भर के मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई नहरें खुदवाईं, मस्जिदें बनवाईं और गरीबों के लिए लंगर खाने बनवाए।
उनके इन तमाम सुधारों का मकसद यही था कि एक ऐसा समाज कायम हो जहां इंसाफ, बराबरी और भाईचारे का बोलबाला हो। हजरत उमर रजी के प्रशासनिक सुधारों ने इस्लामी हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उनकी दूरदर्शिता और सूझबूझ की वजह से ही इस्लामी सल्तनत इतनी तेजी से फैली और लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुई। आज भी दुनिया भर के मुसलमान हजरत उमर रजी को उनके इंसाफ, नेकी और दूरदर्शिता के लिए याद करते हैं। चैप्टर 4 फतह के झंडे। हजरत उमर रजी के दौर का विस्तार। हजरत उमर रजी के दौर खिलाफत में इस्लामी सल्तनत का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। ईरान, मिस्र, सीरिया, इराक जैसे विशाल क्षेत्र उनके शासन में शामिल हुए। लेकिन ये विजय सिर्फ तलवार के दम पर हासिल नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे इस्लाम का पैगाम, हजरत उमर रजी की नेक नीतियां और मुसलमानों का अखलाक था। हजरत उमर रजी ने हमेशा अपनी फौज को हिदायत दी कि वो किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान न पहुंचाए, किसी भी आम नागरिक पर जुल्म न करें और हमेशा इंसाफ और इंसानियत का दामन थामे रहे। जिन इलाकों को फतह किया जाता वहां के लोगों पर किसी भी तरह का जोर जबरदस्ती नहीं की जाती, बल्कि उन्हें अपने धर्म पर कायम रहने की पूरी आजादी होती। यही वजह थी कि लाखों लोग खुशी खुशी इस्लाम कबूल करते गए और देखते ही देखते इस्लामी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत बन गई। हजरत उमर रजी के दौर का विस्तार इस्लामी इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ये विस्तार सिर्फ जमीन का विस्तार नहीं था, बल्कि इस्लाम के पैगाम का, इंसाफ का और इंसानियत का विस्तार था। हजरत उमर रजी की दूरदर्शिता और नेक नीतियों ने इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। चैप्टर 5 शहादत। हजरत उमर रजी का आखिरी सफर सन 644 ईस्वी में हजरत उमर रजी फज्र की नमाज पढ़ा रहे थे कि अचानक एक पारसी गुलाम अब्बू लुलू फिरोज ने पीछे से वार करके उन्हें शहीद कर दिया। हजरत उमर रजी की शहादत पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सदमा थी। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजार दी, जिसने इंसाफ और इंसानियत का परचम लहराया, वो इस तरह दुनिया से चला जाएगा। शहादत से पहले जब उनसे पूछा गया कि वो अपनी जगह किसी और को खलीफा क्यों नहीं बना देते, तो उन्होंने कहा कि क्या क़यामत के दिन अल्लाह मुझे ये नहीं कहेगा कि ऐ उमर, तूने मेरी अमानत को और किसके हवाले कर दिया। हजरत उमर रजी की शहादत इस्लामी इतिहास का एक दर्दनाक वाकया है, लेकिन उनकी शहादत इस बात का प्रतीक भी है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में चलते हैं, जो हक और सच्चाई का साथ देते हैं, उन्हें अल्लाह अपनी हिफाजत में ले लेता है। हजरत उमर रजी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किरदार, उनकी सीरत और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए मिसाल है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए और अपनी जिंदगी को इस्लाम की रोशनी में गुजारना चाहिए। हजरत उमर रजी की शहादत हमें ये याद दिलाती है कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए हमें नेक अमाल करते रहना चाहिए और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हजरत उमर रजी वाकई एक महान मुस्लिम हस्ती थे। उनके जीवन से हमें न्याय, बहादुरी, सादगी और अल्लाह के प्रति समर्पण का पाठ मिलता है। उनकी सादगी और फकीरी मशहूर थी। वो खुद को आम लोगों से अलग नहीं समझते थे और हमेशा उनकी भलाई के लिए काम करते थे। आज हमें उनकी जरूरत है, उनकी सीख की, उनके बताए रास्ते पर चलने की। दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें हजरत उमर रजी के जीवन से सीखने और उनके बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।